तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अंतिम चरण का प्रचार तेज हो गया है। आपको बताते चले कि गुना में भी वोट डाले जाएंगे, जहां एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया जनता को उनको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के गुना से प्रत्याशी भी हैं। सर, चुनाव कैसा चल रहा है इस समय? चुनाव तो मैं आपसे पूछूंगा कैसा चल रहा है। मैं क्या कहूँगा, मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं तो कहूँगा ही बहुत अच्छा है। मुझे तो आप विशेषज्ञ हैं, मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है। तो पिछली बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में अंतर क्या आ गया है? अंतर कुछ नहीं है, ये एक सफर है, राजनीति का नहीं, ये एक सफर है जनसेवा का। और जनसेवा के सफर पर जनता का विश्वास जीतना, जनता का आशीर्वाद लेना हमारा धर्म बनता है। और मेरा लक्ष्य जिंदगी में राजनीति नहीं है, मेरा लक्ष्य जिंदगी में जनसेवा है। और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। चुनाव का आज आखिरी दिन है। ये प्रश्न है कि जो फैक्टर्स पिछली बार आपके खिलाफ गए थे, क्या उन फैक्टर्स वो बदल गए हैं? ये तो 7 तारीख को जनता ही निर्णय लेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का संपूर्ण आशीर्वाद और प्रेम सदैव मेरे साथ रहा है और इस बार भी जरूर रहेगा। उनके आशीर्वाद के लिए मैं आकांक्षी हूँ और मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि उनका आशीर्वाद रहेगा। और पिछले बार जब आपने कहा क्या फैक्टर्स रहे, पिछले बार का फैक्टर एक ही है, वो फैक्टर है कि कहीं ना कहीं मेरी कमी रही। बेकार में किसी और को कसूरदार मानना, किसी और विषय को कसूरदार मानना। बात यह है कि जब आप जीतते हो तो आप लाइन में खड़े हो जाते हो सब हार लेने के लिए, और आप हारते हो तो फिर आप अपनी उंगली किसी और को दिखाते हो। आप भूल जाते हो कि जब आप उंगली किसी और को दिखाते हो तो 3 और उंगली आपके प्रति, आपके तरफ है। तो अगर कोई कसूरदार है, कोई गलती है तो मेरी ही रही होगी। पार्टी बदलना कितनी बड़ा अब फैक्टर बना है जीत के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व भारतवर्ष में, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो धरातल तक क्रियान्वयन हुई है, जो एक एक जन उनके प्रति आस्थावान है, उनमें विश्वास है। केवल भारत को आगे ले जाने के लिए नहीं, लेकिन भारत को पूरे विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभारने के लिए। आज 140 करोड़ जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में। ये कहा जा सकता है कि पिछली बार जो फैक्टर्स नेगेटिव थे वही इस बार पॉजिटिव हो गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हम कह सकते जरूरी में। 2014 में भी मैं चुनाव जीता था, 2019 में मैं हारा। तो 2014 में अगर मैं जीत पाया था तो फिर 2019 में आप क्यों हारे? शायद गलती मेरी थी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कम शब्दों में आप बात भी करते हैं। क्या कहेंगे आज अपने लोगों से, और आज आप एक मुंगावली में सभा भी कर रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, और उनका प्रेम, उनका बर्दाश्त मेरे साथ केवल 7 तारीख को नहीं लेकिन जिंदगी भर रहे। और उनके सेवक के रूप में क्षेत्र में और संभाग में और प्रदेश में उनकी सेवा निरंतर जीवन की आखिरी सांस तक करता है। राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से आपकी पहचान रही है। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? वो तो उनका निर्णय है। हर व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।